को कितने भी प्रकार से अनदेखा किया जाए, कांग्रेस पार्टी ने, और उस समय में प्रधानमंत्री रहते हुए, क्योंकि उनके हाथ में निर्णय नहीं था, निर्णय और किसी के हाथ में था। ये अपेक्षा सर पहली बार नहीं था। उल्फा, मैंने आज जैसे कहा कि आप, हमारे वैश्य जी, हमारे तेली जी, अभी शर्मादा, ये सब उपस्थित थे। वहाँ हमारे मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी, हमारे कनक जी, ये सब आसाम के आंदोलन की उपज है। उस समय से ये मांग आते रहे कि आसाम में नेशनल इंस्टीट्यूशन खोले जाए। मैं आभार प्रकट करता हूं प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने उस आकांक्षा को, उस अपेक्षा को उन्होंने पूरा किया। और आईएम के आज के अगर मैं दो परिचय दूंगा, आईएम के बारे में मेरे को इस हाउस में इंफॉर्मेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं, सब मेरे से ज़्यादा भी जानते हैं, अच्छा जानते हैं। सर, इस बार जब यूएई की नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री जी को मिले, सर उनकी दो मांग थी। अब हमारे देश में सर आज यूएई एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, उनकी कारोबार के कारण दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, कई प्रकार की इकोनॉमिक मॉडल उनके पास है। सर उस इकोनॉमिक मॉडल में माननीय प्रधानमंत्री जी को यूएई की नेतृत्व दो चीज मांगा, हमें एक भारत की आईआईटी दीजिए, हमें भारत की एक आईआईएम दीजिए। मैं आज आपको सुखद सूचित करना चाहता हूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जब हम इंडियन एजुकेशन को ग्लोबलाइजेशन की बात कहते हैं, हम विदेश की यूनिवर्सिटी को भारत में खोलने का अनुमति दे रहे हैं पहली बार। आज सर 15 यूनिवर्सिटी भारत में खोलने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ खुल भी गए हैं। और ऐसे ही भारत की इंस्टीट्यूशन आईआईटी और आईआईएम, सर पिछले 2 साल से भारत की 2 आईआईटी विदेश में खुले हैं, उसमें से एक अबू धाबी में, एक उसमें अफ्रीका में। मैं अगले महीने भारत की ओर से आईआईएम अहमदाबाद, जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, सर आईआईएम अहमदाबाद की परिचय क्या है? आईआईएम अहमदाबाद फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिकॉर्न, भारत में 2014 में बिल्कुल गिनती में स्टार्टअप होते थे, आज इसकी संख्या 1,50,000 से ऊपर जा चुका है। उनमें से अनेक यूनिकॉर्न बन चुके हैं, वो सारे ज्यादातर लोग आईआईएम अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। ये आज इस प्रकार के आईआईएम हम लोग वहाँ खुलने वाले हैं। हमने, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने कोई भी चीज को, आज आसाम की क्या परिचय हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की क्या परिचय हो रही है। सर आज आसाम में लॉन्गेस्ट रेल कम रोड बोगीबिल ब्रिज आज आसाम में है। विश्व के सबसे 2 बड़े इंपोर्टेंट टनल, मेरे मित्र देश की इस संसद की जिनके नेतृत्व हम काम करते, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, और मेरे मित्र अरुणाचल की जननेता श्री किरण रिजिजू जी को मैं बधाई देता हूं। उनके राज्य में शीला टनल बन चुके हैं और इसी कार्यकाल में बन चुका है। सर त्रिपुरा में मैत्री सेतु त्रिपुरा और बांग्लादेश को लिंक करते हुए बन चुके इन्हीं कार्यकाल में, पिछले 10 साल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट में 10 नए एयरपोर्ट बन चुके हैं। सर अभी अभी भारत सरकार ने 4 सेमीकंडक्टर कारखाना को खोलने के लिए अनुमति दिया। सर कारखाना खोलने की अनुमति क्या देना पड़ता है? भारत सरकार उस इन्वेस्टमेंट की 50% इन्वेस्टमेंट भारत की ट्रेजरी के पैसे उन राज्यों को देता है। सर 10 साल तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश की, सर वो तो चिंता नहीं किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसाम में जब सर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे प्रांत में सेमीकंडक्टर खुल रहे थे, उस समय में नरेंद्र मोदी जी की पहल से आसाम में सेमीकंडक्टर की कारखाना खोला, 27,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कर। सर आज ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिक्किम देश की अव्वल नंबर राज्य बन चुका है। मेघालय में फूड प्रोसेसिंग की अपनी नई दुनिया बना रही है। सर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अष्टलक्ष्मी, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, 8 राज्य हमारी भारत की स्वाभिमान की, भारत की विकास की, भारत की संवेदनशीलता की, भारत की भाईचारा के प्रतीक है। उसको हमारी सरकार में 8 ईस्ट पॉलिसी के तहत पहला अधिकार, कभी सारे इस देश में नेतृत्व कहता था संसाधनों की पहला अधिकार कोई वर्ग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा संसाधनों की पहला अधिकार देश की गरीबों की है, देश की महिलाओं की है, देश की युवाओं की है, देश के किसानों की है, और उसको करके दिखा। संसाधनों की पहला अधिकार भारत की पूर्वोत्तर हिस्सा की है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट की है, सब करके उन्होंने दिखाया।
मैं इस पहल के लिए फिर मैं एक बार आसाम की सरकार को, विशेष करके वहाँ का मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिश्व शर्मा को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने निरंतर प्रयास करते हुए आसाम में प्रधानमंत्री जी की अनुमति प्राप्त करके आज आसाम में गुवाहाटी में IIM खुलने वाला है। मित्रों, मैं अध्यक्ष जी, मैं सभी सदस्यों का और इस सदन का फिर एक बार आभार प्रकट करता हूं और मैं आश्वस्त करता हूं हमारे देश में अभी जॉब सीकर की संख्या, विशेष करके अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चे नौकरी के पीछे ना जाए, वो नौकरी बनाए। दे शुड बी जॉब क्रिएटर, दे शुड नॉट बी जॉब सीकर, दे शुड बी जॉब क्रिएटर, एटलीस्ट दोज हु आर स्टडीइंग इन एलीट इंस्टीट्यूशन लाइक IIT and IIM. I am happy today the way Northeast is emerging itself and Prime Minister Modi is solidly behind for the development of the Northeast, and the new leadership of that zone is aspiring for a new heights. This IIM Guwahati will certainly create a bigger scenario for entire Northeast, especially Assam and Guwahati. Again, I thank all the members for supporting this bill. Thank you, sir. जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।